सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् अर्हन् मङ्गलं भगवान् जिना मङ्गलं प्रथमाचार्यो मङ्गलं विश्वेश्वरा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की भगवान के पंच कल्याणक महामहोत्सव की अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। भव्यात्माओं, कभी भगवान इस धरा पर अवतरित होने वाले थे और आज भगवान हम सबको छोड़कर सिद्धालय चले गए। कल भी वो मेरे साथ नहीं थे और आज भी मेरे साथ नहीं है, पर जिसके हृदय में श्रद्धा है, पर जिसके हृदय में माँ श्रद्धा है, उसके लिए भगवान परमात्मा गुरु कितने ही दूर क्यों न हो, पर उनके लिए तो हर समय तो पादो मम हृदय तो पदत्वे लीनम तिष्ठ जिनेन्द्र तावत यावत निर्वाण संप्राप्ति। सही मायने में सम्यक दृष्टि जीव की यही भावना, यही चिंतन हुआ करता है, जो अपने जीवन के हर समय हर क्षण को कहीं न कहीं जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, निर्ग्रंथ की सेवा वैयावृत्ति करने में तत्पर रहता है। और ऐसा ही विशेष पुण्यात्मा जीव अपने जीवन में और जीवन में ही नहीं, आने वाले प्रत्येक जीवन में विशेष विशेष ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जो ये तीर्थंकर महावीर भगवान स्वामी का हम पंच कल्याणक यहाँ मना रहे थे, क्योंकि क्या करें माँ, जब प्रारंभ किया था हम मनाने वाले हैं कह रहे थे, आज मना रहे थे ऐसा कहना पड़ रहा है। ये जीव का सातिशय पुण्य उदय है कि बहुत सहज और बहुत सहजता से ही ऐसे निमित्त उन्हें प्राप्त होते, क्योंकि निर्ग्रंथ गुरु का काम तो
किरण जी, सबको सही मार्गदर्शन करना है, प्रेरणा देना है। और ये भी माँ पक्का है, जिसका सातिशय पुण्य का उदय होता है वो ही ऐसे अनुष्ठानों में कार्य करता है। बहुत सारे लोग अभी कह रहे थे, पात्र भी कल से कह रहे थे कि महाराज के कारण हुआ, महाराज के कारण हुआ। महाराज गुरु किसी के लिए कुछ नहीं करते, सबके लिए सब कुछ करते हैं। बात को समझना, किसी के लिए कुछ नहीं करते, वे तो सबके लिए एक सा ही आशीर्वाद, सबके लिए एक सा उपदेश, सबके लिए एक सा मार्गदर्शन करते हैं। कोई विरला ही पुण्यात्मा होता है वह जी जो गुरु की बात को समझ पाता है। जिसके तीव्र पुण्य का उदय होता है वो ही अपने पुण्य को पुण्य में लगाते हुए, अपने समय को अनुष्ठानों में लगाते हुए कई गुना उससे अधिक प्रतिफलित करने का प्रयास करता है। ये आप हम सबका सौभाग्य है कि आदिनाथ भगवान के तो पंच कल्याणक कई स्थानों में आपने देखे सुने होंगे, पर चूँकि तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक जन्म जयंती के रूप में जो पूरा देश मना रहा था, सो हमने सोचा कि भले ही मूलनायक पारसनाथ भगवान क्यों ना हो, पर महावीर भगवान का ही अगर अनूठा पंच कल्याणक यहाँ हो जाए तो बहुत सारे भव्य जीवों का उसका कुछ विशेष लाभ भी हो जाए। और ये भी शायद कुछ ना कुछ नियोग संजय भाई हुआ करता है कि कौन कहाँ कैसे सौधर्म बनेगा, क्योंकि विचार करने जैसी बात है, कहाँ छिंदवाड़ा, कहाँ अमरावती, कहाँ परतवाड़ा और कहाँ अचलपुर। पूरे देश भर के श्रावकों ने मात्र समाचार मिलते ही अपनी सहज स्वीकृतियाँ प्रदान की, क्योंकि जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है वह सब काम और सब पुरुषार्थ छोड़कर पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ के लिए समर्पित करता है। ऐसे भी बहुत सारे संसार में जीव है जिनको देवशास्त्र गुरु के लिए समय नहीं है, अपने भगवान अपने गुरु के लिए समय निकालने के लिए समय नहीं है। ये तो प्रबल पुण्य का और सहजता का ही पुरुषार्थ है जिसके माध्यम से आज ये सब हमारा अनुष्ठान विकास जी बहुत सानंद संपन्न हुआ। आनंद नहीं आया ना? क्यों माता, आनंद नहीं आया? जब कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ समय का हमें देवशास्त्र गुरु का ऐसा सानिध्य मिलता है तो उतना ही समय हमारा सानंद निकल जाता है, उत्साह के साथ निकल जाता है। फिर अगर जीवन भर अगर देवशास्त्र गुरु को हम हृदय में धारण कर ले, उनके चरणों को अपने हृदय में और अपने हृदय को उनको चरणों में समर्पित कर ले, तो पक्का है वह दिन भी हमारा निकट होगा जब हमारा भी मोक्ष, भले ही कल्याणक के रूप में नहीं, पर मोक्ष तो अवश्य ही हो जाएगा। पंच कल्याणक तो विरले पुण्यात्मा तीर्थंकर भगवंतों के हुआ करते हैं। हम इस पंच कल्याणक के अंतिम दिन यहाँ वेदी के सामने, भगवान के सामने बैठकर इतना ही विचार कर ले और इतनी ही भावना भाले कि जो कई बार आपने भजनों में कहा और सुना होगा, भगवान तुम्हारे तो 5 हो गए, हमारा एक ही हो जाए। और हम तो कह रहे कल्याणक के रूप में भी नहीं हो जाए, पर कम से कम मोक्ष ही हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मनुष्य बनना, सम्यक दृष्टि बनना, ये पुरुषार्थ मात्र भगवत्ता प्राप्त करने के लिए होता है। जो कुछ समय पहले आपने उस पावापुरी की उस सुंदर रचना के माध्यम से भगवान के निर्वाण के विषय में देखा था, समझा था कि कितनी अद्भुत वह योगों का निरोध करते हुए परिणति भावलिंगी उन मुनिराजों ने प्राप्त की थी, जिनके माध्यम से कर्मों की निर्जरा करते हुए एक नहीं 26 मुनिराजों के साथ महावीर तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त कर चुके। हम जो ये पंच कल्याणक का अनुष्ठान करते हुए आज अंतिम पड़ाव तक पहुँचे हैं, जिन जिन जीवों ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग किया, कुछ
पर्दे के आगे थे, कुछ पर्दे के पीछे थे, और कुछ तो और भी उसके पीछे थे। जो भी कार्य होता है वह किसी एक दो चार व्यक्ति के निमित्त से नहीं, अपितु देश भर से सभी श्रावकों का सहयोग रहा। कहाँ उत्तर प्रदेश बानपुर से वे इंदु चाचा, कहाँ मोखेर से, और कहाँ कहाँ से लोग आकर आपके पंचकल्याणक, आपके अचलपुर के पंचकल्याणक के लिए सहयोगी बने। ये पता नहीं कुछ इस भूमि का, समय का और सबका ऐसा नियोग था कि हम सब मिलकर निर्विघ्न और सानंद रूप से भगवान का पंचकल्याणक संपन्न कर चुके। और मुझे तो विकल्प नहीं था, पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, जैसे मैंने पहले दिन भी कहा, बहुत सारे लोग कह भी रहे थे, अरे कहाँ तुम अचलपुर जा रहे हो, वहाँ कोई ठिकाना ना आता ना पता। कहना, उंगली उठाना बहुत आसान होता है, पर तन मन धन से, समय से सहयोग कर लेना ये विरले ही पुण्यात्मा का कार्य हुआ करता है। अनेक नगर और अनेक प्रांतों से लोग आकर यहाँ, किसी ने धन, किसी ने समय, किसी ने मेहनत, किसी ना कुछ देकर जो ये निर्विघ्न कार्य संपन्न हुआ है, यह ऐसा ही प्रत्येक अनुष्ठान निर्विघ्नता को प्राप्त होता रहे। और जहाँ आचार्य विशुद्ध सागर जैसे महान हमारे गुरु का आशीर्वाद है, मुझे तो पक्का पता है वहाँ तो सब कार्य निर्विघ्न होते ही होते हैं, उसमें कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। अनिल भाई, तुम्हारे यहाँ भी पंचकल्याणक 5 बार कहाँ है शेखर, बाउंड्री तक पहुँचता, फिर नहीं, फिर हाँ, फिर नहीं, और होते होते वे भगवान के कोई भी अनुष्ठान, ज्ञानियों ध्यान रखना, कोई कितना कुछ चाहे कह ले कर ले, पर वह निर्विघ्नता से ही पूर्ण होते ही होते हैं। जो जो ऐसे कार्यों में अपना तन मन धन समय आदि देके सहयोग करता है, पक्का है माँ, वह नियम से निकट भवितव्यता प्रकट करने वाला ऐसा पुण्यात्मा जीव होता है कि वो भी कभी न कभी पंच कल्याणक तो ठीक है, पर अपना कल्याण करने वाला अवश्य होता ही होता है। इसलिए देश भर से जिन जिन सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्तों ने सहयोग किया है, क्योंकि बहुत सारों ने तो सम्मान प्राप्त कर लिया जो उपस्थित थे, कायदा था, नियम था, वो तो आपने किया है तो फल तो मिलेगा। पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके नाम यहाँ तक लिए भी नहीं गए, पर उनके परोक्ष रूप से मात्र समाचार मिला कि यहाँ इतनी ज़रूरत है, उन्होंने सहज स्वीकृति दी, ठीक है हमें प्रतिमा विराजमान करनी, ठीक है हमारे तरफ से मानस्तव। यहाँ तो 2, 5, 10 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए विचार करना पड़ता है। छिंदवाड़ा के एक उस ऋषभ से कह दिया उसने, हाँ महाराज जी, पूरा मानस्तंभ उसकी तरफ से। ऐसे निर्मल भाव वैद्य जी होने चाहिए, तब काम होता है। 10 बार मनाने के बाद भी व्यक्ति सोचता है, अरे यार ये नहीं, हम वो नहीं करेंगे, इतना कम करो, ज़्यादा करो। पुण्यात्मा का ही समय और पुण्यात्मा की ही संपत्ति सदुपयोग में, सत्कार्यों में लगती है। नहीं तो संडासे में नाम लिखने वाले तो सैकड़ों देखे होंगे, नहीं देखे आप लोगों ने? हमने तो देखे। पिताजी को भी मरने के बाद पंखों पे टांगने वाले देखे हमने। जाके आश्रमों में, धर्मशालाओं में देख लेना, स्वर्गीय अमुक चंद के तरफ से बेचारे ससुर जी और बेचारे दादाजी पिताजी टंग रहे, घूम रहे हैं जिंदगी भर, मरे भी और जिंदे भी टंग रहे थे, और मरने के बाद भी टांग दिया बच्चों ने बेचारा। ध्यान रखना, ऐसे जिन बिंबम जिनाकारम जिन यात्रा जिन महोत्सवे, ये 7 परम स्थान कहे, उनमें वही अपनी संपत्ति खर्च करता है जिसने सही मायने में संपत्ति जमाई है। पाप करके धन कमाने वाले सैकड़ों है। विचार करना पड़ता है सतीश जी, एक दिन का अनुष्ठान करने के लिए लोग विचार करते क्या करे, कौन आएगा क्या नहीं आएगा। अगर सुरेंद्र जी ऐसा आप लोग विचार करते तो शायद पूरे देश भर से विचार करो, कहीं एक आसपास के लोग नहीं आ पाते, आपके लिए तो पूरे देश भर के लोग सहयोग करने के लिए पहुँचे थे। यही पारसनाथ भगवान का अतिशय है, जिसकी बदौलत ये बहुत सहज और सुंदर रूप से हमारा सानंद निर्विघ्न संपन्न हुआ। हमें भी एक दिन पहले उलाहना देने पहुँचे थे, बिहार में थे, तो हमसे पूछने आए थे कि महाराज बताओ क्या हो गया है, कैसे काम होगा। मैंने कहा तुम्हें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान महावीर स्वामी का
पंचकल्याणक और पारसनाथ भगवान की ऐसी अनुकंपा और कृपा है कि बिना मेहनत के और बिना पुरुषार्थ के लोगों को महीनों महीनों मेहनत करनी पड़ती है। परतवाड़ा और अचलपुर वालों को तो क्यों सुरेंद्र जी बहुत अल्प की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने मेहनत नहीं की, आपने भी 8-10 मेहनत की, पूरी समाज ने तन मन धन से सहयोग किया है, पर महीनों की मेहनत रंग लाती है। आपकी तो कुछ मिनटों की और कुछ दिनों की मेहनत इतनी रंग लाई है। तो फिर अगर ऐसे ही हम आने वाले समय में अपना समय तन मन धन के साथ समर्पित करेंगे तो पक्का है हमारा जीवन भी बदलने की संभावना है। जो ये इस अचलपुर का टक्कर चौक का मंदिर, और मंदिर का ही नक्शा नहीं, पूरा ही उसका स्थान जीर्णोद्धार के माध्यम से परिवर्तित होने जा रहा है। यही भावना है कि जैसे पूरी समाज ने, और अचलपुर परतवाड़ा ही नहीं, आसपास की भी बहुत सारी समाज ने जो सहयोग प्रदान किया है, सभी आशीर्वाद के तो पात्र है ही, पर अभी मात्र पंचकल्याणक के लिए नहीं किया था या मानसंभ मात्र के लिए नहीं किया था। वास्तव में जो आचार्यों ने माँ कहा है कि एक नया मंदिर बनाना उतना पुण्यशाली कार्य नहीं है जितना किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। और जो आपने दिया है वह पूर्ण रूप से बचा हुआ मंदिर के जीर्णोद्धार में ही लगने वाला है। और एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार होना ये 8 नए मंदिर बनाने का पुण्य देता है। जिन जिन जीवों ने यहाँ तन मन धन समय सब प्रकार से सहयोग किया है उनको 8 गुना फल मिलने वाला है। जो देने वाले हैं वे भी सोच ले, देना चाहते हैं वो भी सोच ले, और जो दे चुके हैं वो भी सोच ले, क्योंकि अभी मंदिर पूरा हुआ नहीं है, अभी मंदिर पूर्ण होना है और भी बहुत सारी वहाँ की व्यवस्थाएं है। तो सबको ऐसे ही तन मन धन से समय देकर सहयोग करते हुए हमारे जिन शासन को, नमोस्तु शासन को इस धरा पर पुनः स्थापित करने का पुरुषार्थ करना है। समय घड़ी का हो गया है। भगवान को कुंडलपुर से अपने यथास्थान मंदिर पर ले जाने का हमें प्रयास करना है। जिन जिन जीवों ने के नाम उजागर नहीं भी हुए हैं, क्योंकि उनके अगर लिस्ट में पढ़ने लग जाऊं तो शायद 10 मिनट 15 मिनट उसमें ही चले जाए। पर्दों के सामने आने वालों ने तो पुरुषार्थ किया ही, पर सबसे श्रेष्ठ कार्य माँ उनका होता है जो नीम के पत्थर बनते हैं। उन्होंने आगे पूछा ना पीछे पूछा, क्यों कहा कैसे, कुछ नहीं तो 10 बार प्रचार करना पड़ता है कि अरे मैं महाराज को ले जाऊं या क्या करूं, कहाँ कैसे व्यवस्था होगी, क्या हो गई, ये आके गए वो आके गए, हम कैसी व्यवस्था बनेंगे। सती जी सबका अपना अपना पुण्य होता है। छोटा संघ आ जाए बड़ा संघ आ जाए, पर जिसका जैसा जहाँ पुण्य का नियोग है सब उनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हुआ करती है। ये सोचने की आवश्यकता नहीं होती किरण जी कि अब बड़ा संघ हो गया, बड़ा कार्य हो गया, अब छोटे संघ और छोटे अनुष्ठान से क्या होगा। छोटा हो बड़ा हो, देव शास्त्र गुरु का कोई भी अनुष्ठान और कोई भी भक्त मेरे हिसाब से छोटा होता ही नहीं है। शांति विधान भी उतना ही महान है जितना पंचकल्याणक का यागमंडल विधान होता है, पर वैसी श्रद्धा और वैसा समर्पण चाहिए सबके लिए। पुनः आशीर्वाद, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, हमें परमात्मा को प्रभावना के साथ पुनः मंदिर जी में विराजमान करने के लिए ले जाना है। जिन जिन जीवों ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग किया उन सब के लिए पुनः पुनः बहुत 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 आशीर्वाद है। पर ध्यान रखना प्रज्वल अभी मंदिर बना नहीं है। और मेरी तो भावना मैंने सुरेंद्र जी, आशीष भाई सबके सामने रखी दी है कि ये नवनिर्माण या जीर्णोद्धार कह दो या जो भी आप कहे, उसके लिए हम और थोड़ी सी टीम बढ़ाकर, सहयोगी बढ़ाकर, क्योंकि सबको अगर स्थान मिल जाता है तो हर कोई उसे सहयोग को महासहयोग के रूप में देना चाहता है। ऐसा पुरुषार्थ हम करें जिसके माध्यम से हम और भी लोगों को जोड़ते हुए कुछ नव निर्माण
या नवनिर्माण कमेटी के रूप में, जीर्णोद्धार कमेटी के रूप में उसकी संरचना कर कर वह सबको लाभ देने का पुरुषार्थ करे। और ये भी ध्यान रख लेना कि सुरेंद्र भाई, अभी जो तुम्हारी मंदिर की कमेटी की व्यवस्था है वो वैसे ही रखना जब तक मंदिर अपना बनकर पूरा नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कहाँ है वे रोम डॉक्टर, कहाँ है रे पापा, यार आ रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये जिनेंद्र भगवान का पंच कल्याणक और मंदिर है, उन पूर्वजों के बारे में माताओं विचार कर लेना, जो विषमता के दिनों में भी उन्होंने परमात्मा को इतना सुरक्षित रखा है, हमारे लिए आपके लिए दे के रखा है, हम उनकी सुरक्षा भी ना कर पाए। ऐसा ना हो, हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम जितना दिया है उस धरोहर की सुरक्षा करने का अवश्य प्रयास करें। पूरी मंदिर कमेटी, एक एक सदस्य, आबाल वृद्ध सभी आशीर्वाद के पात्र है। जो उपस्थित है वो तो साक्षात सुरेंद्र जी ले ही रहे हैं, जो आ रहे हैं आने वाले हैं। कहाँ हैं, कहाँ थे डॉक्टर, कहाँ थे? वे मंदिर में लगे होंगे। कोई बात नहीं है, सबके लिए यही आशीष है। आशीष खड़े हो, आशीष नाम है ना अन्नदाते, हाँ वही रहो वही रहो, नहीं वही रहो। आशीर्वाद है सबको, ये ध्यान रखना, सबको मिलकर काम करना है। अमित कहाँ है, चला गया होगा। हाँ तो ध्यान रखना, हमें सबको मिलकर काम करना है। पूरे देश भर से लोगों ने आपको सहयोग किया है, और परतवाड़ा वाले हो, अचलपुर वाले हो, ये ध्यान रखना, जब बाहर वाले सहयोग कर रहे हैं तो हमारा निजी मंदिर हम मानकर उसकी सुरक्षा करना ये हमारा आद्य कर्तव्य है। जो भी और विषमता किसी कोने की बची हो, प्रयास कर लेना। आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ी सी कोने में बची है, वो कोने की भी व्यवस्था अगर हो जाए तो बहुत कुछ सहजता से वह व्यवस्थित हो जाएगा। उन सब के लिए पुनः पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रतिष्ठाचार, पुजारी जी, संगीतकार, माइक, सब ने जो सहयोग किया उन सब के लिए पुनः पुनः आशीर्वाद। विशेष करके जो थाना प्रशासन आदि, पुलिस आदि जिनने सहयोग किया उन सब के लिए भी बहुत आशीर्वाद है। ऐसा ही सहयोग धर्म प्रभावना के लिए हर कोई करते रहना। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय के लिए दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।